राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर रही थी। और आज क्या, मैं कई दिन से सोच रही थी अपने बेडरूम में जो ये वाली वॉल है ना, काफ़ी ज़्यादा मेरी इस पे पपड़ियाँ बन गई हैं और ये वॉल बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि इस वाली वॉल के पीछे जो है ना बाथरूम है। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से इस वाली वॉल को ठीक करने के लिए। तो मैं खुद से ही ठीक करूँगी, क्योंकि ये जो वॉल है मतलब मेरे पास ना इस कलर का पेंट रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी साल पहले जब हमने पेंट कराया था तो हमारा जो है काफ़ी पेंट बच गया था। तो ये जो लाइट कलर का पेंट है ना, ये पूरे घर में हुआ है एक ही कलर का। और जो ये डार्क वाला, ये सिर्फ 2 ही वॉल हमारे घर में हुई है, एक बाहर लिविंग रूम में जहाँ टीवी यूनिट लगा हुआ है, और एक इस बेडरूम में। तो ये सामने वाली वॉल है ना, ये वाला कलर तो ख़त्म हो गया, ये नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि ना ये कलर जब बचा ही हुआ है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले ना मैंने एक बार पहले भी ट्राई करा था। तो मैंने मंदिर वाले कमरे को ना पहले 3-4 साल पहले खुद से पेंट किया था, तो वो ठीक से हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। और इस पे जो है ना, ये वॉल पेंट थोड़ा महंगे वाला है, कॉस्टली है काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा-सा ना डर लगता था करते हुए। तो मैंने जब पिछली बार ट्राई करा तो रोलर से ठीक से मुझसे हो गया, तो फिर मैंने सोचा इस वॉल को मैं ठीक से पेंट कर लेती हूँ। तो आज बेटी की छुट्टी थी और उसने फिर फरमाइश कर दी थी कि उसे सैंडविच खाने हैं, तो पहले मैंने उसे सैंडविच बना के दिए। और आज हस्बैंड ना है नहीं घर पे, वो गए हैं सुबह-सुबह अपनी मीटिंग में और वो शाम तक आएँगे। तो इसलिए भी आज मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया है, क्योंकि अगर वो घर पे रहते ना तो मुझे करने नहीं देते। और फिर वो मतलब वो सोचते हैं कि मैं बीमार ना हो जाऊँ इस तरह का काम करने से। थोड़ी एलर्जी भी हो जाती है और थकान भी बहुत हो जाती है। लेकिन बस मैंने तो आज मेरा मन था, मैं कई दिन से सोच रही थी मन ही मन में कि इस वॉल को ज़रूर ठीक करूँगी दिवाली से पहले। तो काफ़ी गंदी लगती है ये वॉल जब इस तरह की पपड़ियाँ कमरे में बन जाती हैं किसी भी एरिया में। तो हो सके तो खुद से भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर मन में अगर है हमारे मन में कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स लोग ही ये काम करेंगे, लेडीज़ भी कर सकती हैं। तो मैंने क्या किया है, वॉल पुट्टी तो मेरे पास रखी ही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ डीआईवाई बनाती रहती हूँ। तो वॉल पुट्टी थी, ये पत्तियाँ वगैरह जो मतलब ये सब काम आती है ना, जो पेंट वगैरह करने में, सब सारा सामान मेरे पास रखा हुआ था, बस करने वाले की कमी है। तो वही बस आज मैंने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, मैं इस वॉल को तो ठीक करके ही रहूँगी। तो बस आज हस्बैंड चले गए, उनको भेजने के बाद बस मैंने नाश्ता बना के दे दिया है बच्चों को, तो वो खुद से भी अब सैंडविच बना के खा हाँ हाँ। लेंगे। और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। इसके बाद फिर मैं सीधा जो है ना लग गई थी इसमें, मैंने सारी दीवार जो है पहले ना हटा दी है, शेयर वेट पपड़ी लेके जितनी आऊंगी भी वो आराम से हट गई थी हटा के, और फिर मैंने झाड़ू से सारा साफ़ कर दिया है। बता। और इस काम में थोड़ी तो गंदगी हो ही जाती है, धूल मिट्टी भी होती है। इसके बाद मैंने जो वॉल पुट्टी है वो घोल के अच्छी तरह से इस पे 1 लेयर लगाई है, और काफ़ी देर थोड़ी छोड़ दिया है इसे सूखने के लिए। तो अभी ये थोड़ी-थोड़ी गीली है, पंखा मैंने चला दिया है। तो जब ये अच्छे से सूख जाएगी फिर मैं इसकी सैंडिंग करूँगी। और जो सैंडिंग करने का काम है ना, वही थोड़ा-सा मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ी डस्ट उड़ती है। तो मुँह पे ना कोई मास्क या कपड़ा लगा लेना चाहिए, फिर इसकी सैंडिंग करनी चाहिए, अगर आपको थोड़ी-सी भी धूल मिट्टी से एलर्जी है। क्योंकि कारपेंट वो जो लोग होते हैं ना पेंट वाले, उनको तो आदत हुई होती है। तो मैंने बहुत हल्के हाथ से ना पहले हल्की-हल्की सैंडिंग करके देखी, फिर ये आराम से हो गई थी। फिर मैंने जो है मतलब थोड़ा टाइम दिया इसको, कहीं-कहीं से ये गीली भी थी, फिर मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर, फिर मैंने दोबारा फिर से सैंडिंग करी। तो सैंडिंग के लिए जो ये जो होता है रेक मार्क, इसकी ज़रूरत होती है। तो ये भी मेरे पास स्टोर रूम में मिल गया था, सारा सामान मुझे रखा हुआ बचा हुआ रखा रहता है। तो वही मैंने फिर इसका यूज़ कर लिया है, सारे में अच्छे से हल्के हाथ से सैंडिंग करी है। और इसको खूब अच्छे से घिसना है, मतलब आपकी जो पेंट की लेयर है ना पहले वाली, उससे मैच करना है बिल्कुल, मतलब मिक्स करना है। और यहाँ अगर वॉल पुट्टी में मैं अगर पहले पेंट डाल लेती ना थोड़ा, तो और सही रहता। वैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये कलर थोड़ा लाइट ही है। पर डाल लेंगे ना अगर डार्क कलर हो, और हमें ये पेंट करना हो ना, थोड़ा सा कलर मिक्स करने से क्या होता है, वॉल पुट्टी का कलर भी इसी कलर का हो जाएगा। तो फिर वो धब्बे धब्बे से नहीं बनेंगे, मतलब पैचेस नहीं बनेंगे, अगर हमें किसी किसी एरिया में करनी हो। लेकिन जब मैंने पेंट किया ना, तो फिर जैसे मेरी दीवारें बहुत ही ज़्यादा
देखने में तो साफ़ लग रही हैं लेकिन मैली हो जाती हैं टाइम के साथ। तो पेंट मैंने लाके ना पहले इस पेंट को छान लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था ना, तो थोड़ी बहुत पपड़ी आ ही जाती है, और थोड़ी सी भी पपड़ी जब दीवार पे जमेगी ना तो वो बहुत ही गंदी लगेगी। तो इसीलिए मैंने पेंट को पहले छान लिया है एक छलनी से। कपड़े से भी छान सकते हो पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इससे छान लिया था। और जब मैंने एक बार पेंट मार के देखा ना दीवार पे रोलर से, तो मुझे थोड़ा अनइवन लगा, मतलब थोड़े सही से स्मूथनेस नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने दोबारा से फिर से सैंडिंग करी हल्की सी, तो इसके बाद फिर जो है फिनिशिंग अच्छी आई थी। तो जब इतनी मेहनत करी है तो फिर ढंग से ही कर रहा था मैंने। इसके बाद फिर मैंने ऊपर से जो है वो शुरू किया था इसका मतलब करना पेंट, क्योंकि जब मैंने पेंट किया तो मुझे एक बार तो लगा कि कहीं ये पेंट मतलब अलग ना हो, क्योंकि दीवार का कलर और पेंट का कलर मैच नहीं कर रहा था। तो फिर बच्चों ने थोड़ा-सा मुझे समझाया कि ये दीवारें जो है ना कुछ ज़्यादा ही मैली हो गई हैं। लग तो मुझे भी रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था वैसे ये कलर बना हुआ ही रखा है और ये सेम ही कलर है। तो लेकिन जो दीवार का कलर है वो डार्क लग रहा था और पेंट का कलर लाइट, तो वो इसीलिए लग रहा था क्योंकि दीवार जो है ना काफ़ी मैली हो गई थी। और फिर इसके बाद मैंने जो रोलर है ना उससे बहुत जल्दी पेंट हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन जो साइडें होती है ना ये कॉर्नर वाली, या तो यहाँ पे मास्किंग टेप लगा ले, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उससे ना पेंट भी उखड़ जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, ब्रश से ना पहले कॉर्नर वाली लाइनें बना ली जिससे कि वो ठीक से पेंट हो जाए। तो ये वाली दीवार मैंने अच्छे से कोट कर दी और इस पर ना 2 कोट लगाए थे मैंने सामने वाली पे, तो क्योंकि ये थोड़ा ना पतला भी था पेंट, तो जब हम रोलर से करते हैं ना तो थोड़ा गाढ़ा पेंट से करना चाहिए, तो उससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो जब मैंने ये किया तो फिर ये जो सामने वाली वॉल है ना इस पे पर्दे लगते हैं यहाँ साइडों में चौखट पे, तो ये भी बहुत गंदी हो रही थी। तो ज़्यादा कुछ सामान तो था नहीं, बस मैंने चद्दर ढक दी है। यहाँ मेरी टीवी ट्रॉली रखी रहती है, उस पर सामान रखा था काफ़ी सारा। तो ये ना एरिया बहुत ज़्यादा काला काला हो रहा था, यहाँ पे पर्दों से ना धूल मिट्टी चिपकती है तो दीवारें काली हो गई हैं। और इन्हें मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ लेकिन फिर भी कालापन नहीं जाता है, तो मैंने ना फिर से इस पूरी वॉल पे पेंट कर दिया था। तो इसके बाद थोड़ा सा पेंट बच गया है तो उसे ही ना मैं बाहर ब्रश से लगा रही हूँ ताकि ये पेंट जो वेस्ट ना हो। और मैं मतलब पूरा इसे मैंने मुझे जहाँ काला दिख रहा था तो मैंने कर दिया। बच्चे हंस भी रहे थे कि मम्मी आज पूरे घर में कर दोगे, तो मैं तो मेरा बस चले तो मैं पूरे घर में कर दूँ, लेकिन जो मतलब इस काम में थकान भी बहुत हो जाती है। और इसके बाद बस फिर मुझे कमरा जो है वो साफ़ करना था, तो पहले तो मैंने पत्ती से खुरच के सारा साफ़ कर लिया। वैसे इसमें पेंट इतना गिरा नहीं था, रोलर से जो है ना पेंट इतना गिरता नहीं है। और ब्रश का भी यूज़ करा है मैंने और रोलर से भी खूब अच्छे से मेरा जो ये काम हो गया। और हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हम लेडीज़, बस मन में ना वो होनी चाहिए, ठान लो कि हाँ भाई हमें अपने घर की सफाई करनी है, ये करना है। तो आज मैंने ना अपने पूरे घर को अच्छे से पेंट कर दिया। देखो दीवारें कितनी अच्छी शाइन कर रही है, कितना अच्छा चमक रहा है यहाँ से। ये वही वॉल है जो बिल्कुल ख़राब हो रही थी। और ये हस्बैंड आए और बच्चे देख के कह रहे थे अब तो कमरा बिल्कुल नया जैसा हो गया, और बहुत ही अच्छी शाइन आ रही थी इसमें, मतलब बिल्कुल लुक बदल गया है कमरे का। और बस उसके बाद जो है ना डस्टिंग का काम रह गया है, वो भी मैं अब फटाफट से कर लूँगी। और सारे में जो है ना वाइट वाला वो जो वॉल पुट्टी उड़ती है ना, उसी से गंदगी हो गई है, तो कमरा मैंने धो दिया है और इसकी भी मैं सफाई कर लूँगी।